Hello everyone, this is me पंकज कुमार एंड यू आर वाचिंग पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर नंबर जो 6 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। ओके, तो जो ये चैप्टर है ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये आपको आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से और 10 तक के जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको हमारी जो नोट्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा भी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। वहाँ से आप उस पर क्लिक करके इंस्टा मोजो के थ्रू हमारे जो नोट्स हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, इजी हैं, लैंग्वेज भी बहुत इजी है उसमें, आप उसको डाउनलोड करिए और उनसे अपनी प्रिपरेशन करिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन आते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपका जिसमें करेक्ट होता है, आपको उस पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको राइट करके आपको आना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन में है द पर्पस ऑफ 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। इट मीन्स कि जो 50 मीटर स्प्रिंट परीक्षण होता है उसका उद्देश्य है जो निर्धारित दूरी है उसको यथासंभव तेजी से तय करना। ओके, जो सेट डिस्टेंस है, जो निर्धारित दूरी है, उसको एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतनी जल्दी उसको कवर करना। ये 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट का एक पर्पस है। ठीक है, चलिए इसका रीजन देखते हैं। इट डिटरमाइंस द स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो रीजन में कह रहा है स्टूडेंट्स कि यह गति और त्वरण निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये जो 50 मीटर स्प्रिंट है ये स्पीड को और जो एक्सेलरेशन है उसको डिटरमाइन करता है। तो स्टूडेंट्स, जो असर्शन में 50 मीटर स्प्रिंट की बात कही गई है, तो ये इस चैप्टर में जो फिटनेस टेस्ट है साई खेलो इंडिया, तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, जो साई खेलो इंडिया टेस्ट है फॉर स्कूलिंग स्टूडेंट्स, उसमें जो टेस्ट आइटम है उसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक तो एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के लिए है, जो कि क्लास 1 से 3rd क्लास तक के स्टूडेंट के लिए होता है, और जो इसमें सेकंड एज ग्रुप है वो 9 to 18 प्लस ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि 4th क्लास से और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए होता है। तो 50 मीटर स्प्रिंट जो है, जो सेकंड एज ग्रुप है, उसमें जो टोटल टेस्ट आइटम है वो 6 हैं। ओके, जिसमें से 50 मीटर स्प्रिंट एक है। ठीक है, तो जो 50 मीटर स्प्रिंट है उसका जो मेन पर्पस है वो इसमें बिल्कुल सही कहा गया है। तो इस तरह से असर्शन इसमें क्या हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रीजन में देखते हैं। इट डिटरमाइंस, यह निर्धारित करता है स्पीड को और त्वरण को, बिल्कुल सही है। तो 50 मीटर स्प्रिंट का जो मेन पर्पस है वो स्पीड को इंक्रीज करना और जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये 50 मीटर स्प्रिंट जो है वो इन दोनों चीज़ों को निर्धारित करता है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स रीजन भी क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखिए, द पर्पस ऑफ 200 मीटर वॉक रन टेस्ट इज टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इसमें कहा गया है कि जो
200 मीटर का वॉक रन टेस्ट है वो एक सेट डिस्टेंस को जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करना, उसको पूरा करना, ये उसका जो है पर्पस है, जो 200 मीटर वॉक रन टेस्ट है। ओके, चलिए इसमें सेकंड देखते हैं इसका रीजन। इट हेल्प्स टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। तो ये कह रहा है ये जो 200 मीटर वॉक रन टेस्ट है ये कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस के लिए होता है, उसको मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस हार्ट से रिलेटेड इंड्योरेंस की इसमें बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो 200 मीटर वॉक रन टेस्ट दिया गया है जिसका पर्पस कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को मेजर करना होता है। ठीक है, तो देखिएगा जो इसमें 600 मीटर है, इसमें 200 मीटर वॉक रन टेस्ट की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो 50 मीटर स्प्रिंट की यदि बात करें, जो सेट डिस्टेंस होती है उसको एज फास्ट एज पॉसिबल जितना हो सके उतनी जल्दी उसको कवर करना होता है, लेकिन 200 मीटर में इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है। ओके, तो इसलिए जो असर्शन है ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसमें रीज़न में कह रहा है, तो देखिएगा जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस होती हैं, रन वॉक टेस्ट होते हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है वो कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को मेजर करना होता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रीजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, तो इसमें जो असर्शन है ये फॉल्स हो जाएगा और रीजन इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो सिट एंड रीच टेस्ट है जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का एक पार्ट है, जो कि एज ग्रुप जो सेकंड एज ग्रुप है 9 से लेकर जो 18 प्लस के स्टूडेंट के लिए होता है, क्लास 4 से क्लास 12th तक के स्टूडेंट के लिए होता है, उसका एक ये टेस्ट आइटम है। तो ये कह रहा है कि जो सिट एंड रीच टेस्ट है ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए लोअर बैक की, ओके, जो निचली पीठ के लचीलेपन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स असर्शन इसमें क्या है, ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ओके, सेकंड देखते हैं रीजन में, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस, नॉन स्लिप फ्लोर फॉर टेक ऑफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग एरिया प्रीफर्ड। द टेक ऑफ लाइन शुड बी क्लियरली मार्क्ड। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जो सिट एंड रीच टेस्ट है इसमें जो इक्विपमेंट की नीड होती है, मेजरिंग टेप, नॉन स्लिप फ्लोर फॉर टेक ऑफ और एंड सॉफ्ट लैंडिंग, तो इसमें जो इक्विपमेंट की बात की गई है तो ये इक्विपमेंट जो सिट एंड रीच टेस्ट है उसमें यूज़ नहीं होते। ओके, जबकि सिट एंड रीच टेस्ट में तो आप समझिए कि एक सिट एंड रीच बॉक्स होता है या फिर वुडन बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, एंड लेंथ स्केल होता है इन सेंटीमीटर में। ओके, और उसी से सिट एंड रीच टेस्ट को मेज़र किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें असर्शन करेक्ट है एंड रीजन क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द टेस्ट टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एजिलिटी जिसको बोलते हैं, ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें कहा गया है कि एक टेस्ट है जो कि स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो कि समन्वय क्षमता होती है उसको चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए रीजन में देखते हैं, प्लेट टैपिंग टेस्ट आर यूज। तो इसमें कहा गया है कि जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है वो स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखिए इसमें
जो असर्सन में है वो बताया गया है कि एक टेस्ट है जो कि स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को मेजर करता है, और रीजन में कहा गया है कि जो टेस्ट है वो उसका नेम जो है वो प्लेट टैपिंग टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए है। ओके, जो आर में रीजन में बात कही गई है उसको एक्सप्लेन करता है ए। ओके, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन में देखते हैं, टू चेक द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ सीनियर सिटीजन द पर्सन सिट ऑन द चेयर with feet apart on the floor, arms crossed at the wrist and held close to the chest. ओके, असर्शन में कहा गया स्टूडेंट्स जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए द पर्सन सिट ऑन ए चेयर, एक कुर्सी पर एक पर्सन, एक सीनियर सिटीजन बैठ जाता है विद फीट अपार्ट ऑन द फ्लोर। ओके, एक कुर्सी पर पैर फर्श पर अलग अलग रखकर बैठता है। ओके, आर्म्स क्रोज्ड एट द रिस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू द चेस्ट, हाथों को कलाई पर क्रॉस करके छाती के पास रखा जाता है। ओके, तो इसमें कहा गया है असर्शन में कि एक टेस्ट जिसमें लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है और इसमें आगे उसका पूरा प्रोसीजर दिया है। चलिए रीजन में देखते हैं, रिकली एंड जोन्स टेस्ट बैटरी इन विच चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड। तो इसमें कहा गया है कि ये जो असर्शन में कहा गया है कि एक टेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए और उसका पूरा प्रोसीजर कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है उसमें जो चेयर स्टैंड टेस्ट है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को सीनियर सिटीजन की मेजर करने के लिए होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसमें देखिए इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो इसलिए इसमें भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट, रिकली एंड जोन्स टेस्ट ऑफ बैक स्क्रैच is used to measure the upper body flexibility। तो इसमें कहा गया है कि जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है रिकली एंड जोन टेस्ट, इसका सेकंड नेम भी है, तो उसका जो बैक स्क्रैच टेस्ट है वो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसमें बिल्कुल सही बात कही गई है। चलिए रीजन में देखते हैं, इन दिस सीनियर सिटीजन टच और ओवरलैप the fingers of the both hand behind the back। ओके, तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूते हैं या ओवरलैप करते हैं। ओके, तो अब आपको पता है कि इसका जो प्रोसीजर है बैक स्क्रैच टेस्ट का, इसमें कहा गया है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे लेके जाते हैं और फिर उनको वहां पर क्या करते हैं, टच करते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें बैक स्क्रैच टेस्ट का जो पूरा प्रोसीजर है वो भी इसमें करेक्ट है जो रीजन में कहा गया है, और जो असर्शन में कहा गया है कि अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है बैक स्क्रैच टेस्ट, तो इसमें ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके, तो इसलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर जो ए है स्टूडेंट वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, रिकली एंड जोन्स 8 feet up and go test is used to measure the agility, स्पीड एंड बैलेंस ऑफ सीनियर सिटीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कहा गया है कि जो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है उसमें जो एक टेस्ट है 8 feet अप एंड गो टेस्ट, इसका जो पर्पस है वो एजिलिटी,
स्पीड एंड बैलेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, इसको मेजर करना है। ओके, तो अब देखिएगा ये बिल्कुल इसमें करेक्ट बात कही गई है। ओके, असर्शन इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए रीजन में देखते हैं। द एम ऑफ द टेस्ट इज टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट्स टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, जो रिकली एंड जोन्स 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है, इसका जो एम है वो 6 मिनट में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको कवर करना है जितनी जल्दी हो सके। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो रिकली एंड जोन्स 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, इसका जो एम है ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्टैंड एंड वॉक 16 फीट। ओके, 8 फीट गो एंड 8 फीट बैक। ओके, तो 16 फीट एंड सिट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट रनिंग। दौड़ना नहीं है इसमें, बल्कि आपको चल के जाना है। 8 फीट आपको जाना है, फिर 8 फीट आपको बैक आना है। ओके, तो 16 फीट आपको जाना है और वो आप जितना जल्दी कवर कर लेंगे बिना दौड़े, ये इसका एम है। ओके, तो इसलिए इसमें जो रीजन है ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग हुआ। जो सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, अपर बॉडी स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड थ्रो पुशअप टेस्ट। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जो पुशअप टेस्ट है ये साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूलिंग स्टूडेंट्स उनके लिए होता है स्टूडेंट्स, और इसमें जो सेकंड एज ग्रुप है उसका एक ये पार्ट है। ओके, तो पुशअप टेस्ट जो है वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीजन में देखते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर शोल्डर स्ट्रेंथ ऑफ सीनियर सिटीजन। ओके, तो इसमें रीजन में कहा गया है कि जो आर्म कर्ल टेस्ट है ये स्टूडेंट जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, उसका एक पार्ट है, और इसमें कहा गया है कि ये शोल्डर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। जबकि ये जो रीजन है ये स्टूडेंट्स रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आर्म कर्ल टेस्ट है वो भी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए और इंडोरेंस को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसमें जो सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडोरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, इसमें कहा गया है कि फिजिकल फिटनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो इंडोरेंस है। ओके, इट हेल्प टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये हेल्प करता है कार्य को करने में लंबी अवधि तक। ओके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए रीजन देखते हैं। 600 मीटर वॉक और रन टेस्ट इज ओनली यूज टू मेजर इंडोरेंस। ओके, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इंडोरेंस की ही बात हुई है। ओके, तो इसलिए जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, आर्म कर्ल टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अपर बॉडी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक और ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आया था आर्म कर्ल टेस्ट का। तो आर्म कर्ल टेस्ट जो है वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ओके, इसके रीजन में देखते हैं। The weight used for arm curl test is 4 pounds for women and 8 pounds for men। तो इसमें कहा गया है
आर्म कर्ल टेस्ट को मेजर करने के लिए 4 पाउंड्स वुमेन के लिए एंड 8 पाउंड्स मेन के लिए जो वेट है यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी इसमें जो रीजन है ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और आर ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि ए में भी आर्म कर्ल टेस्ट का जिक्र हुआ है और रीजन में भी आर्म कर्ल टेस्ट को आगे बढ़ाया गया। इसमें बताया गया कि मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना वेट की नीड होती है। ओके, तो इसलिए इसमें जो ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं आप इनको जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि सब्सक्राइबर्स बढ़ सके स्टूडेंट्स। ओके, और आगे भी हम आपको जैसा कि हमने बता रखा है जो नेक्स्ट जो सीरीज है इसके बाद वो केस बेस की हम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इससे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।